साहिल ने पायलट का भेष बनाकर एयर होस्टेस का मौजा चुपके से उठा लिया। जैसे ही एयर होस्टेस थोड़ा आगे बढ़ी, साहिल ने उसे आवाज दी, मैडम क्या आपका कुछ गिर गया है? एयर होस्टेस तुरंत वापस आई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह साहिल के जाल में फंस चुकी है। जैसे ही वह पास आई, साहिल ने चालाकी से उसका एक्सेस कार्ड लेकर पीछे का दरवाजा खोल दिया और मौका मिलते ही कार्ड वापस कर दिया। एयर होस्टेस के जाते ही साहिल ने तुरंत पायलट की वर्दी उतार दी और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड का रूप धारण कर लिया। अब उसका मकसद अपने साथियों को अंदर लाना था। नकली पहचान पत्र दिखाकर उसने सभी सुरक्षा कर्मियों को धोखा दिया और 2 बड़ी वैन एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई। उनका निशाना था 50 टन वजनी विशाल तिजोरी, जिसमें 50 करोड़ डॉलर की नकदी रखी थी। वैन से उन्होंने एक बड़ा ताबूत निकाला, लेकिन उसमें लाश नहीं बल्कि हाईटेक उपकरण भरे थे, जिनकी मदद से तिजोरी तोड़ी जानी थी। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। साहिल और उसका साथी ड्रिल मशीन से तिजोरी में छेद करने लगे। फिर उन्होंने विशेष कैमरा और एंडोस्कोप अंदर डालकर अलार्म वायर ढूंढनी शुरू की। अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरा एयरपोर्ट अलार्म से गूंज उठता। काफी मेहनत के बाद साहिल ने अलार्म वायर को सावधानी से बाहर निकालकर काट दिया, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। पुलिस की अगली गश्त आने में सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने तिजोरी का डबल लॉक भी खोल लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने नोटों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने पैसे गाड़ियों में नहीं भरे। हर बंडल को पैक करके सील किया गया और एयर वेंट में डाल दिया गया, जहां बाहर मौजूद साथी शक्तिशाली मशीन से उन्हें खींच रहे थे। अचानक मशीन रुक गई, सभी घबरा गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर चल पड़ी। चोरी पूरी होने के बाद जैसे ही वे निकलने लगे, तभी चारों तरफ से स्पेशल पुलिस फोर्स ने उन्हें घेर लिया। असल में साहिल पुलिस का अंडरकवर एजेंट था, लेकिन जब पुलिस ने रकम गिनी तो पता चला कि 50 करोड़ डॉलर में से 3 करोड़ डॉलर गायब थे। दरअसल मशीन के रुकने के दौरान साहिल ने पहले से तय योजना के अनुसार अपने दोस्त की मदद से तीसरे वेंट से 3 करोड़ डॉलर अलग निकलवा दिए थे। पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया, लेकिन साहिल का साथी वह रकम लेकर आराम से फरार हो गया। कुछ समय बाद साहिल ने एक और बड़ी योजना बनाई। इस बार उसका साथी एक इमारत की छत पर भिखारी बनकर आत्महत्या का नाटक करने लगा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मीडिया मौके पर पहुंच गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर साहिल फायरमैन की वर्दी पहनकर अंदर घुस गया। उसने ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों को बहाने से बाहर भेज दिया, क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ बैंक का गोल्ड वॉल्ट था। मेटल डिटेक्टर से सही जगह पता करने के बाद साहिल ने दीवार तोड़ी और गैस कटर से तिजोरी में बड़ा छेद कर दिया। अंदर से उसने करीब 3 करोड़ डॉलर के सोने के सिक्के निकाल लिए। सोने को उसने ऑक्सीजन सिलेंडर में छिपाया और टूटी दीवार को पेंटिंग से ढक दिया। उधर उसका साथी पुलिस के शक के घेरे में आ गया था, लेकिन समय रहते साहिल फायरमैन बनकर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन सिलेंडर। उसे वापस फायर स्टेशन में जमा करना पड़ा। सोना वापस लेने के लिए साहिल ने एक और चाल चली। उसने रसोई से 1 बीटर चुरा लिया। जब रसोईया नया 1 बीटर लेने गया, तब साहिल ने चूल्हे पर ऐसी हरकत की कि कुछ ही देर में वहां आग लग गई। पूरा फायर स्टेशन आग बुझाने में व्यस्त हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर साहिल ऊपर पहुंचा, भारी सिलेंडर ढूंढ निकाला और अपने साथियों को खिड़की के नीचे बुला लिया, लेकिन सिलेंडर खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी साहिल को एक नया आइडिया आया। उसने फायर हॉज की मदद से सोने के सिक्कों को नीचे पहुंचाया, जहां उसका साथी बेबी स्ट्रोलर लेकर तैयार खड़ा था। दोनों की शानदार प्लानिंग से करोड़ों का सोना सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिर में साहिल ने सारे सबूत और उंगलियों के निशान मिटा दिए। दोनों साथियों ने बराबर हिस्सा बांटा और हमेशा के लिए ऐश की जिंदगी जीने निकल पड़े।